today we are studying asexual reproduction in fungi. पिछले वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी। पिछला वीडियो अगर आप लोग मेरा नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूं asexual रिप्रोडक्शन इन फंगी। और याद रहे ये जो टॉपिक है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वह हिंदी मीडियम हो चाहे वह इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बना रहा हूं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर कोई कमजोरी है, वीकनेस पॉइंट है, उस वीकनेस पॉइंट को आप कैच करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से मैं अपने वीकनेस को मैं क्या करूंगा, सुधार करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं asexual रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो याद रहे सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फंगी में asexual रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा। तो फंगी में asexual रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पोर के थ्रू होगी, और स्पोर को हिंदी में हम लोग बीजाणु कहते हैं। अब ये स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा? बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फंगी में जब asexual रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? तो याद रहे asexual रिप्रोडक्शन में जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन फंगी में माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन को हम लोग हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अब देखते हैं स्पोर के थ्रू फंगी में जब asexual रिप्रोडक्शन होगा तो फंगी में स्पोर के 2 टाइप्स होते हैं। मैं लिखूं टाइप्स ऑफ स्पोर। आपको पता होना चाहिए फंगी में स्पोर के कितने टाइप्स होते हैं। तो फंगी में स्पोर के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 स्पोरेंजियोस्पोर, नंबर 2 कोनिडिया। तो नंबर 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पोरेंजियोस्पोर। फंगी का बॉडी जब asexual रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होगा तो इनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहला हमको पता होगा कि फंगी में हाइफी प्रेजेंट होती है। हाइफी का मीनिंग क्या है तो हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंगी में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं या फंगल फिलामेंट्स कहते हैं। तो ये फंगल फिलामेंट जब मैच्योर होगा तो इनमें आउट ग्रोथ होगा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जब ये हाइफी मैच्योर होगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। हाइफी के डेवलप होने से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हो रहा है डायग्राम में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। अब क्या होगा, स्पोरेंजियोस्पोर जो होती है एक आउटर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। इस लोब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस लोब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। मतलब स्पोरेंजियोस्पोर का डेवलप होगा और एक लोब लाइक स्ट्रक्चर में जब स्पोरेंजियोस्पोर कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। मतलब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, इनका मैच्योर बॉडी है। जब ये asexual रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होगा तो स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाने वाले स्पोरेंजियोस्पोर भी क्या होंगे, मैच्योर होंगे। और जैसे स्पोरेंजियोस्पोर जब मैच्योर होंगे तो इनकी स्पोरेंजियम में प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो इनके जो स्पोरेंजियम होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं। जैसे स्पोरेंजियम ब्रस्ट होंगे तो इसके इनर साइड में प्रेजेंट ये स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही वातावरण या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तब इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अब जब जर्मिनेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि इनके जर्मिनेशन होने से बहुत सारे फंगल फिलामेंट बनेंगे, और इस फंगल फिलामेंट को हम लोग, इनके ग्रुप को हम लोग माइसीलिया कहते हैं। देखो इसके अंदर बहुत सारे क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर है। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर जब क्या आएंगे, जब क्लाइमेट के कांटेक्ट में आएंगे, एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में आएंगे तब ये इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेट होकर बहुत सारे फंगल फिलामेंट बनाएंगे। और हर एक फंगल फिलामेंट के डेवलप से एक क्या बनेगा, फंगी ओरिजिनेट होगा। तो देख सकते हैं इनमें asexual रिप्रोडक्शन जो होती है आसानी से स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हो रहा है, और हम कह सकते हैं इसी प्रोसेस को हम लोग asexual रिप्रोडक्शन इनमें कहते हैं, क्योंकि आप फंगी अपनी ही बॉडी से अपने जैसे न्यू जनरेशन के लिए क्या कर रही हैं, ओरिजिनेट कर रही है।
हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर के टू टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होगा जूस्पोर, नंबर 2 होगा एप्लिनोस्पोर। जूस्पोर को हम लोग हिंदी में चल बीजाणु कहते हैं और एप्लिनोस्पोर को हम लोग हिंदी में अचल बीजाणु कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जूस्पोर और एप्लिनोस्पोर में क्या डिफरेंस है, बिटवीन द डिफरेंस ऑफ जूस्पोर एंड एप्लिनोस्पोर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जूस्पोर कब बोलेंगे, हम कह सकते हैं जूस्पोर हम कब कहेंगे, तो मैं लिखा हूं स्पोरेंजियम। मैं समझा चुका हूं कि स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनती है, स्पोरेंजियम के इनर साइड स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले जब स्पोरेंजियोस्पोर में क्या प्रेजेंट हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। व्हाट इज फ्लैजिला, तो ये क्या है, तो ये स्पोरेंजियोस्पोर के लोकोमोशन ऑर्गन्स फ्लैजिला है। तो जब इनमें फ्लैजिला होगा तो 100% ये क्या होगा, मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है अपने दम पर, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। इस स्थिति में या इस कंडीशन में ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर को हम लोग जूस्पोर के नाम से जानते हैं। जूस्पोर मतलब आपको पता चल गया होगा कि स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूस्पोर कहेंगे। लेकिन उस स्पोरेंजियम को क्या कहेंगे, जो जूस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो याद रहे उस स्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजियम कहेंगे। याद रहे इज नोन एज जूस्पोरेंजियम। क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ऐसे कौन कौन से स्पोर हैं जो जूस्पोर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला लिखा पाइथियम। पाइथियम एक ऐसा स्पोर है जिसके लोकोमोशन ऑर्गन्स फ्लैजिला होते हैं, मतलब ये जूस्पोर होते हैं। फिर मैं क्या लिखा हूं, सेप्रोलेगिना। सेप्रोलेगिना भी क्या है, एक प्रकार का ऐसा फंगी है जिनमें क्या होती है, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये भी जूस्पोर्स के अंतर्गत आते हैं। सेकंड में लिखा हूं एप्लिनोस्पोर। एप्लिनोस्पोर का मतलब जस्ट ऑपोजिट होगा। एप्लिनोस्पोर मतलब जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, फ्लैजिला ये एब्सेंट होगा। तो 100% एप्लिनोस्पोर क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, मतलब ये चलने में सक्षम नहीं होंगे, ये अपने बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल लिखा हूं, राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर एक ऐसे फंगी होते हैं जो 100% क्या होते हैं, एप्लिनोस्पोर होते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे नंबर 2 पॉइंट में लिखा हूं कोनेडिया, क्योंकि पहला पॉइंट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कोनेडिया, क्योंकि कोनेडिया भी एक प्रकार का स्पोर है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फंगी में कोनेडिया का फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोजीनियसली होती है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हूं, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। फंगी में कोनेडिया का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो एक्सोजीनियसली होगा। और एक्सोजीनियसली का मतलब क्या होगा, तो एक्सोजीनियसली का मतलब होता है आउटर साइड। और कहां पर होगा, तो ये होगा कोनिडियोफोर के टिप पर। याद रखें ये क्या है, कोनिडियोफोर है और कोनिडियोफोर के टिप पर बहुत सारे क्या बन रहे हैं, कोनिडिया। और कहां पर है, तो ये आउटर साइड बन रहा है। तो आउटर साइड बन रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनियसली कहते हैं। क्लियर हुआ। फिर आगे आपको पता होना चाहिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। जितने भी कोनिडिया कोनिडियोफोर के टिप पर बनते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, चेन अरेंज्ड। ये कोनिडिया कैसे होते हैं, चेन अरेंज्ड होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसा फंगी है जिनमें स्पोर बनेगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम एक फंगी है जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन कोनिडिया, जिनमें स्पोर कोनिडिया होती है। और इस कोनिडिया का फॉर्मेशन क्या होगा, एक्सोजीनियसली होगा। ठीक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो कोनिडियोफोर मतलब जब फंगी मैच्योर होती है तो कोनिडियोफोर के टिप पर क्या बनती है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। और ये कोनिडिया क्या होगा, जब सेपरेट होगा, जब यहाँ से जब मैच्योर होकर जब अलग होगा, तो ये जब क्लाइमेट या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में जाएगा तो इनमें जर्मिनेशन होगा। और ये जर्मिनेट होकर बहुत सारे
फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा या माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। ये माइसीलियम मैच्योर होकर एक नया फंगी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि फंगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर के थ्रू होता है और स्पोर का फॉर्मेशन जो होती है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होती है। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आप अपने कॉपी में भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरा यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।